फिर बच्चों आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डायरेक्ट, सीता सेड टू मीरा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? इसमें रिपोर्ट स्पीच का आरंभ किसी सहायक क्रिया से आरंभ होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसका हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, सीता को सीता लिखे यहाँ। सेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू का आश्रय होता है, आश्रय लिख दिए। मीरा को मीरा होता लिखे यहाँ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्ट स्पीच का आरंभ हेल्पिंग वर्ब से है तो दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इफ से जोड़ दिए। और यू है सेकंड पर्सन, तो रिपोर्ट स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो यू बदला मीरा के अनुसार, तो ये हो गया सी। और कैन बदल करके हो जाता है कुड। और इसके बाद मेन वर्ब सॉल्व के सॉल्व हो गया। दिस का होता है दैट और क्वेश्चन क्वेश्चन। ये हो गया सीता आस्क्ड मीरा इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसी तरह से अगला है डायरेक्ट। सी सेड टू राधा, कामा इनवर्ट कामाज में, डू यू लाइक टू सिट हियर, क्वेश्चन मार्क। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, सी को सी लिखे यहाँ पर, सेड टू का आश्रय हो गया, राधा को राधा लिखे, दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ दे क्योंकि यहाँ डू से आरंभ है, ये वर्ब है। और इसके बाद यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये बदला राधा के अनुसार, ये हो गया सी। उसके बाद ये प्रेजेंट डिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट डिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है पास्ट डिफिनिट के अफर्मेटिव में, तो ये हो गया लाइक्ड। उसके बाद टू सिट हियर का होता है देयर। ये हो गया सी आस्क्ड राधा इफ सी लाइक टू सिट हियर देयर। इसी तरह से अगला देखते हैं हम डायरेक्ट। आई सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामाज में, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क उनका क्लोज। स्किन डायरेक्ट बनेगी। आई को आई यहाँ लिखे, सेड टू का आश्रय हो गया, हिम का हिम हो गया। और ये रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ क्वेश्चन वर्ड से है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्ट स्पीच को जोड़ दिया जाता है। तो व्हाट से इसको व्हाट से जोड़ दिए, इसमें इफ नहीं लगेगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट है यू है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा हिम के अनुसार, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही हो गया। और यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये बदल करके हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आर हो गया वाज। और डूइंग का डूइंग, तो ये हो गया आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। इसी तरह से अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे डायरेक्ट। डायरेक्ट रमेश सेड कामा इनवर्ट कामाज में, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि व्हाई से आरंभ है रिपोर्ट स्पीच। तो अब इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे इस तरह से बनेगा, रमेश को रमेश लिखे और यहाँ सेड के वाला है। और यहाँ सेकंड पर्सन है रिपोर्ट स्पीच में, सेकंड पर्सन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन बना लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम रमेश को रमेश लिखे और सेड टू का यहाँ आस्क कर दिए और हम यू को चेंज करने के लिए हिम बढ़ा लिए, तो हिम को यहाँ बढ़ा लिए। इसके बाद व्हाई से जोड़ दी। अब व्हाई जोड़ने के बाद सेकंड पर्सन यू है, यू को हम बदले हिम के अनुसार, तो हो गया ही। उसके बाद टेंस बदलना है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये बदल कर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हाइड का प्रयोग होता है सहायक क्रिया। उसके बाद नॉट को नॉट लिखे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, और टू स्कूल
और टुडे का हो जाता है दैट डे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। रमेश आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल दैट डे। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है अनिल सेड टू मोहन हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी अनिल आस्क्ड मोहन। अब हुज क्वेश्चन वर्ड है तो इसी से जुड़ जाएगा दोनों वाक्य। ये हो गया हुज बुक, अब इसमें दिस है सब्जेक्ट तो दिस को हम इधर ले आए। ये हो गया दैट और इसका हो गया वाज। तो ये इनडायरेक्ट बना अनिल आस्क्ड मोहन हुज बुक दैट वाज। इस तरह से अगला एग्जाम्पल है हरी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामाज में व्हाई डिड यू डू इट। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी हरी आस्क्ड मी, यानी सेड टू का आस्क्ड कर दिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसी तरह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और दोनों ये वाई से आरंभ है रिपोर्ट स्पीच, क्वेश्चन वर्ड वाई है तो उसी से हम दोनों वाक्यों को जोड़ दिए। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्ट वर्ड के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के साथ लिख लेते हैं। तो यू चेंज हुआ आई के अनुसार, तो आई को हम यहाँ जब लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो मी के अनुसार, तो मी को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो जाएगा। इसके बाद ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है सेंटेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और ईट का ईट ही रहेगा। तो ये इंडायरेक्ट बना हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। इसी तरह से आप लोग अन्य एग्जाम्पल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।